गुड न्यूज जज्बा इंडिया के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से समेटकर हम लेकर आते हैं खास आपके लिए अपने इस विशेष प्रोग्राम के जरिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। हर दिन हमारा सामना सड़क पर या फिर स्ट्रीट लाइट पर ऐसे लोगों से ज़रूर होता है जो कि ज़रूरतमंद होते हैं, 2 वक्त की रोटी मांग रहे होते हैं या फिर कुछ पैसे मांग रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग उन पर दया दिखाते हैं, कुछ पैसे देते हैं या एक वक्त का खाना देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयास करते हैं। आपको ऐसा ही एक प्रयास दिखाएंगे जो कि केरल में हो रहा है लोगों के जीवन में बदलाव लाने का, और इसे नाम दिया गया है नानमा मरम, यानी अच्छाई का पेड़। नानमा मरम, अच्छाई का पेड़, एक कोशिश जरूरतमंदों को भोजन देने, बीमार लोगों को उपशामक देखभाल प्रदान करने, गरीब बेरोजगारों को स्वरोजगार प्रदान करने और जरूरतमंदों को पैदल चलने में सहायता प्रदान करने की। संगठन स्वरोजगार के लिए पूंजीगत सामान की भी आपूर्ति करता है। कोविड लॉकडाउन के दौरान एक किराने की दुकान के मालिक सलाम ने अपने कुछ दोस्तों के साथ निराश्रितों को भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया। अब नानमा मरम एक ऐसा संगठन बन गया है जहां 500 से अधिक लोग धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल हैं। दरअसल कोरोना महामारी का दौर सड़क पर रहने वाले कई निवासियों, प्रवासी श्रमिकों और दैनिक वेतनभोगी लोगों के लिए एक झटका था और एक बहुत बड़ी बाधा थी उन लोगों के लिए जो दैनिक जीवन के लिए बाहरी भोजन पर निर्भर थे। अचानक उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इन सब के दौरान सलाम ने उनकी दुर्दशा देखी और उन्होंने जल्दी ही क्षेत्र के लगभग 10 लोगों के लिए प्रतिदिन खाना बनाना और परोसना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बात फैली और अधिक लोग उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। जैसे ही संख्या बढ़कर 50 हो गई, सलाम ने अपने दोस्तों और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं से मदद मांगी, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और इस भोजन के लिए पैसे का योगदान भी किया। नानमा मरम अब एक बड़े पेड़ की तरह जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। ये संगठन स्वैच्छिक दान पर चलता है और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब वो भोजन उपलब्ध नहीं करा पाए हों। इस पहल के पीछे का कारण कोरोना है। जब महामारी फैली और लॉकडाउन लगाया गया, रेलवे स्टेशन और सड़कों पर रहने वाले निराश्रितों को भोजन की कमी के कारण बहुत परेशानी हुई। कान्हागढ़ में ऐसी जनसंख्या बहुत अधिक है। जब हमें स्थिति के बारे में बताया गया तो हमने पहल शुरू की। धर्मार्थ इकाई के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन, विवाह, गृह प्रवेश आदि जैसे विशेष अवसरों पर अतिरिक्त योगदान प्रदान करते हैं। नानमा मरम प्रतिदिन निराश्रितों के लिए निःशुल्क भोजन वितरित करती है। हम रोगियों का विशेष ध्यान रखते हैं। हम मरीजों को यथासंभव सहायता प्रदान करते हैं। हमने बिस्तर पर पड़े कई मरीजों के लिए खाटें खरीदी। हम उन्हें आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे धर्मार्थ गतिविधियों के वित्त पोषित करने के लिए कई अच्छे लोग हमारे साथ हैं। हम हर संभव तरीके से लोगों की मदद करना जारी रखना चाहते हैं। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक लोग अच्छा काम करना शुरू करें, चाहे वे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी छोटे तरीके से। नानमा का मतलब है अच्छा करना। इस पहल का नाम नानमा मरम रखा गया है, जिसका अर्थ है पुण्य का पेड़। इस प्रयास के माध्यम से लक्ष्य बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और साथ ही साथ जरूरतमंदों की भूख को शांत करना है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए केरल से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि अच्छे काम कभी बेकार नहीं जाते। हमारे छोटे छोटे से प्रयास किसी के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव के वाहक बन सकते हैं, और ऐसा ही एक प्रयास हुआ है
हरियाणा के अंबाला छावनी कैंट के एक नागरिक अस्पताल में, जहां पर एक रोटी बैंक खुला है। ये रोटी बैंक आम लोगों ने खोला है, लेकिन इन्हें साथ मिला है वहां के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का। और किस प्रकार ये हर दिन सैकड़ों लोगों को निःशुल्क भोजन करा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये है अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में मौजूद रोटी बैंक, जहां रोज सैकड़ों रोगियों को निःशुल्क भोजन कराया जा रहा है। ये प्रयास है यहां के स्थानीय आम लोगों का, जिन्हें सहयोग मिला है अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का। और इसलिए अस्पताल में ही बनी है रोटी बैंक रसोई, जहां स्थानीय नागरिक और अस्पताल कर्मचारी मिलकर रोगियों के लिए भोजन बनाते हैं और फिर उन्हें निःशुल्क पहुंचाया जाता है। पिछले काफ़ी टाइम से, ये 8 साल से रोटी बैंक चल रहा है। पेशेंट्स, अटेंडेंट्स, एवरीबडी यहाँ पर आके फ्री ऑफ कॉस्ट हर टाइम खाना ले सकते हैं। अगर किसी को कोई और भी ज़रूरत है, उसके लिए भी हम एवरी टाइम उसको पॉसिबल कराते हैं। खास बात यह है कि यहाँ बन रहे खाने की निगरानी अस्पताल में मौजूद डाइटिशियन करते हैं और फिर मरीज की सेहत के लिहाज से उन्हें खिलाया जाता है। यहाँ खाने की गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाता है। सामाजिक लोगों का यह बेहतरीन प्रयास है। ये रोटी बैंक अन्य राज्यों में भी एक मिसाल बन गया है। यहाँ पे सभी जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स की, उनको सुबह और शाम 2 टाइम का खाना देते हैं और 2 टाइम की जो इंडोर पेशेंट्स होते हैं उनको चाय भी देते हैं। इसके अलावा कभी वो अटेंडेंट्स को भी, एक अटेंडेंट को साथ में भोजन की सुविधा करते हैं। लोगों के इस प्रयास से मरीज और उनके परिजन भी काफी खुश हैं। वो बताते हैं कि रोटी बैंक की जितनी सराहना की जाए कम है। यहाँ भोजन के साथ नाश्ते में चाय व दूध भी मिलता है। कुछ रोगियों का कहना है कि ये खाना घर के जैसा गर्म और स्वादिष्ट होता है। हाँ जी, रोटी बैंक वाले आते हैं, निःशुल्क खाना मिलता है, मरीज को मिलता है, प्लस जो उसके साथ बैठता कभी उनको भी दे देते हैं और बहुत बढ़िया खाना मिलता है। सुबह पहले चाय, उसके साथ रस और उसके साथ फिर उसके बाद दलिया, उसके बाद फिर खाना आता है दोपहर को और फिर शाम को, मतलब कि सारा दिन चलता ही रहता है। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में बीते 8 साल से यह रोटी बैंक चल रहा है। यहाँ प्रत्येक रोगी का डाइट चार्ट बनाया गया है। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि भोजन में पौष्टिक तत्वों की मात्रा अधिक हो। इसके लिए ताज़ी सब्जियों का भी प्रयोग किया जाता है। गुड न्यूज जज़्बा इंडिया के लिए अंबाला से मनोज सबरवाल की रिपोर्ट, DD न्यूज। कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और ईश्वर की सेवा का सही मायने में एक खास उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं ये लोग। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज़्बा इंडिया का। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज़्बा इंडिया का। अक्सर आपने ये कहते ज़रूर सुना होगा कि उस व्यक्ति की आंखें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने ये परीक्षा पास कर ली, वो परीक्षा पास कर ली, ये करके दिखा दिया। आप सोचते होंगे कि ये भला कैसे हो जाता है। तो जिन आंखों ने कभी इस दुनिया को नहीं देखा, उनकी आंखें बनकर उनके जीवन में रोशनी लाने का काम कर रहे हैं, उन्हें समाज में इज्जत दिलाने का काम कर रहे हैं अहमदाबाद में युवाओं के कई ग्रुप। कौन कहता है कि इन लोगों की जिंदगी में रंग नहीं है? यहाँ रंग है मेहनत का, रंग है स्पर्श का,
और रंग है ईमानदारी का। अक्सर आपने सुना होगा कि जो लोग देख नहीं सकते उन्होंने ये परीक्षा पास कर इस पद को ग्रहण किया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो पाता है? इसके पीछे है अहमदाबाद के सैकड़ों लोगों की निस्वार्थ सेवा। ये है अहमदाबाद का वन विजन ग्रुप और एक प्रयास मानवता की ओर ग्रुप, जो गुजरात के दिव्यांग लोगों के राइटर बन उनकी हर परीक्षा में मदद करते हैं। ये है अल्पेश भाई, जिन्होंने 19 साल की उम्र से दिव्यांगों के जीवन को आसान बनाने की सोच के साथ अपनी सेवा देना शुरू किया। अपने काम के साथ साथ दिन रात की परवाह किए बिना किसी फीस के ये जो देख नहीं सकते उन बच्चों को शिक्षित करने लगे। उनकी लगन को देखकर और भी लोग उनके साथ जुड़े और ऐसे कई ग्रुप तैयार हो गए जो दिव्यांग बच्चों के लिए लिखने का काम करने लगे। खुद अल्पेश भाई ने 700 से अधिक पेपर में राइटर होने का एक रिकॉर्ड बनाया है, जो काफी सराहनीय है। भगवान ने हमें आँख दी है, किसी की आंखें बनकर उसकी सहायता करने की फीलिंग ही अलग होती है। अब वह हमारे बच्चे जैसे ही हो गए हैं, चाहे वह उम्र में बड़े हों या छोटे। जब उनके एग्जाम शुरू होते हैं तो घर का माहौल खुद के बच्चे के एग्जाम जैसा ही हो जाता है। कहीं न कहीं भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी के काम आ सकें। ये है ताहिर खान, जो भले ही इस दुनिया को देख नहीं सकते, पर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इस दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं। रेलवे में सरकारी नौकरी पाकर आज इस पद पर पहुंचने में इन युवाओं की निस्वार्थ सेवा अनुकरणीय है। रेलवे के एग्जाम में मुझे राइटर नहीं मिल रहा था, तो मैंने अल्पेश सर को बताया और कहा कि मुझे राजकोट में एग्जाम लिखने के लिए लेखक की जरूरत है और कोई आ पाए ऐसा नहीं मिल रहा। उन्होंने मुझे बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। उस समय मैं आर्थिक रूप से भी कमज़ोर था और मेरे पास पैसे नहीं थे। तब अल्पेश सर ने खुद के खर्चे से मेरा एग्ज़ाम दिलवाया। 1,54,00,000 नेत्रहीन छात्रों ने यह परीक्षा दी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। जब से ब्लाइंड स्टूडेंट यहाँ आने लगे, उन्हें पता चलने लगा कि वन विजन नाम का एक ग्रुप है जो ब्लाइंड लोगों के लिए लेखक के रूप में सहायता करता है। तो वह हमें कॉल करने लगे और कुछ कॉलेज के प्रोफेसर को भी पता था कि हम ब्लाइंड बच्चों की ऐसे मदद करते हैं, तो उन्होंने भी उनसे संपर्क करने में हमारी भी मदद की। अभी वन विजन ग्रुप में हमारे पास 900 लोग हैं और हर दिन अहमदाबाद में ब्लाइंड बच्चों की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो हमें लेखक की खूब ज़रूरत है, क्योंकि हर दिन अलग अलग एग्ज़ाम चलता रहता है, जैसे स्कूल एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कॉलेज के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्ज़ाम। कहते हैं कि जिसे मंजिल पानी है, उसकी राह में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना हो, प्रकृति उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मददगार भेज ही देती है। जो लोग देख नहीं सकते, ऐसे लोगों की मदद के लिए बने युवाओं के ये ग्रुप समाज सेवा का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपकी छोटी छोटी कोशिशें, आपके छोटे छोटे प्रयास किसी के लिए बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत खास भी हो सकते हैं। कोई एक चीज़ जो आपके लिए कबाड़ हो सकती है, किसी दूसरे के लिए उपयोगी भी हो सकती है। और कुछ ऐसा ही अभियान महाराष्ट्र के अकोला में चल रहा है, जहां पर डोनेट योर साइकिल अभियान चल रहा है। यानी आपकी जो साइकिल बेकार हो गई है, वो आप यहां पर डोनेट कर सकते हैं। इसको रिसाइकिल करके, इसको और थोड़ा सा बेहतरीन बना के उसे ये लोग डोनेट कर रहे हैं उन बच्चों को जो कि वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। मकसद है उन तक शिक्षा का उपहार पहुंचाना। कुछ बेहतर करने के छोटे छोटे प्रयास किसी के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, और ऐसी ही एक सकारात्मक पहल घरेलू साइकिलों का विचारशील उपयोग है। अकोला में विद्या भारती संस्थान द्वारा शुरू किया गया डोनेट योर साइकिल अभियान इसका खूबसूरत उदाहरण है। विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को साइकिल दान करते हुए इस अभियान का उद्देश्य वंचित बच्चों तक शिक्षा का उपहार पहुंचाना है।
खासकर उन बच्चों तक जिनके परिवार वित्तीय बाधाओं के कारण उन्हें स्कूल भेजने के लिए संघर्ष करते हैं। अकोला जिला की ओर से डोनेट योर साइकिल ऐसा एक उपक्रम हमने 1 अगस्त से चालू किया है। इस उपक्रम के अनुसार जो लोग हैं जिनके पास साइकिल है मगर जो उपयोग में नहीं है, ऐसी साइकिल हम लेके जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी है वहाँ तक पहुँचाते हैं, ताकि वो विद्यार्थी जो है जिनको ज़रूरत है वो पैदल जाते हैं 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो ऐसे लोग बच्चों को वो साइकिल मिल जाती है तो उनका समय बच जाता है। जिन परिवारों के पास अब साइकिलें हैं वो दोगुनी खुशी का अनुभव कर रहे हैं। इस नई गतिशीलता के साथ बच्चे अब उत्साह के साथ स्कूल जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस पहल से विद्यार्थियों में सकारात्मकता की भावना भी जागृत हुई है। ही सायकल मला खूप आवडलेली। पहिले पैदल जात होते ते खूप वेळ होत होती शाळेला जायला। आता सायकल आहे, आता लवकर जाते आणि अभ्यासासाठी मला टाइम मिळतो। मला सायकल दिल्याबद्दल विद्याभारतीचे धन्यवाद। पहिला मी शाळेत पैदल जायची होती, पण आता मी सायकल घेऊन जाते। मला सायकल दिल्या त्या कारणाने माझा खूप खूप फायदा आहे। मी कुठं पण आता सायकल घेऊन जाते। मला ट्यूशनला वगैरे जायचं असेल तर मी सायकल घेऊनच जाते। परिवहन चुनौतियों के कारण बच्चों के स्कूल ना जाने की प्रचलित समस्या लंबे समय से चिंता की विषय रही है। ये न केवल छात्रों बल्कि उनके माता पिता के लिए भी गंभीर दुविधा पैदा करता है। दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चों खासकर लड़कियों को अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों में सहायता करने और अपने परिवार की आय में योगदान करने के लिए स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है और इसीलिए एक साधारण साइकिल न केवल स्कूल तक पहुंचने का साधन प्रदान करती है बल्कि बाधाओं को तोड़ने का प्रतीक भी है। ये सामूहिक प्रयास ये सुनिश्चित करता है कि लड़कों और लड़कियों दोनों को बिना किसी भेदभाव के मजबूत शैक्षिक सहायता प्राप्त हो सके। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अकोला से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो झूठ बोला लेकिन। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुकानें तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे ईमानदारी की दुकान, जो कि मध्य प्रदेश के आगर जिले के चंदन गांव में खुली है। मकसद है बच्चों में ईमानदारी की भावना को विकसित करना। इस दुकान का संचालन खुद छात्र कर रहे हैं और किस प्रकार से छात्रों में ईमानदारी की भावना विकसित हो रही है, आइए देखते हैं। आगर मालवा से 25 किलोमीटर दूर चांदन गांव के शासकीय हाई स्कूल परिसर में ईमानदारी की दुकान खोली गई है। इस दुकान में बच्चों की जरूरत का सामान रखा जाता है। इस दुकान का नाम ईमानदारी की दुकान रखे जाने की वजह भी खासी रोचक है। दुकान में एक बॉक्स रखा गया है। इस बॉक्स में छात्र खरीदे गए सामान की बिक्री की राशि स्वतः ही डाल देते हैं। गौरतलब है कि छात्र छात्राओं का काफी समय बाहर बाजार में स्थित दुकानों से सामान खरीदने पर जाया होता था और अनेक बार मोल भाव की भी समस्या सामने आती थी।
यहाँ पर हमने एक दुकान खोली है जिसका नाम ईमानदारी की दुकान है, जिसमें प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं के लिए निःशुल्क वो अपनी मर्जी से सारे उपलब्ध चीज़ें जो कि उनकी आवश्यकता अनुसार रखी गई हैं वो उठा सकते हैं और पैसे रखकर खुले पैसे वापस ले सकते हैं। लंच टाइम में सड़कों पर जाते थे, उधर बस स्टैंड है, बहुत सारे वाहन जाते थे, तो उनका एक्सीडेंट वगैरह का भी थोड़ा सा डर रहता था हमको। अब विद्यालय परिसर में इस दुकान के खुलने से विद्यार्थियों को सुविधा की सभी चीजें यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ ना तो दुकानदार बैठाया गया है और ना ही दुकान में कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। स्कूल प्रबंधन दुकान के लिए जरूरी सामान उपलब्ध करा रहा है। दुकान में छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था निःशुल्क है। हम इस दुकान में से जो हमें चाहिए आवश्यकता की चीज़ें वो हम ले सकते हैं और जो बाकी के पैसे हैं वो वापस हम डाल के और वापस खुले ले सकते हैं। जो भी हमारी आवश्यकता की सामान है वह यहाँ पर बिल्कुल है। काफ़ी किताबें, लीड, पेन, जो भी स्केल जो भी है वो सारी, हमें इसके लिए बाजार में नहीं जाना पड़ता है। विद्यालय परिसर में ईमानदारी की दुकान से छात्रों को जहां दैनिक उपयोग के सामान उचित दाम पर उपलब्ध हो रहे हैं, वहीं उन्हें इसके माध्यम से ईमानदारी की नसीहत भी दी जा रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मध्य प्रदेश के आगार से भागीरथ देवड़ा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, देश के हर कोने से ये जो खूबसूरत कहानियां हैं ये हमें कई संदेश दे जाती हैं। आप देख रहे हैं कि हर ओर, हर क्षेत्र में किस तरह से लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं, नवाचार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं। तमाम ऐसी कहानियों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आता होगा। आप हमें लिख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस्तेमाल कीजिए, फर्क